तो नमस्कार दोस्तों, दिल्ली की सभी विकलांग विधवा पेंशन लाभार्थियों का दोस्तों 3 अक्टूबर 2025 और दिन है शुक्रवार का शाम की सेशन में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों मैंने आपको एक चीज बताया था कि देखिए, जितने भी पेंडिंग वाले पेंशनियर हैं उनका, चाहे वो नए हो चाहे पुराने, उनका समय पे वेरिफिकेशन हो चुका है, सब कुछ हो चुका है। तो उनको कोई भी परेशान होने की बात नहीं है, उनका पेमेंट खुद ब खुद आएगा। आप लोग कह रहे हैं क्या करना पड़ेगा। नए पेंशनियर का मेरे पास मैसेज आया है, सर हमारी जो है मतलब कि अगस्त में आई, उसके बाद नहीं आई, 1 महीने के लिए। तो 1 महीने का अभी देखिए, सितंबर का पेमेंट अभी लास्ट में आया है। ठीक, आपका अगस्त तक का पेमेंट आ गया तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। और जबकि मैं आपको बताऊं, नए पेंशनियर का पेमेंट, नए पेंशनियर को कोई भी वेरिफिकेशन का जरूरत नहीं है। आपका तो पेंशन खुद ही नया है, और जब आपका पेमेंट नया है तो वेरिफिकेशन का मतलब ही क्या, आपका तो वेरिफिकेशन वैसे ही हो चुका है। तो मैं आपको बता दूं, जो भी नए पेंशनियर जिनका जुलाई अगस्त के बाद से पेमेंट नहीं आया 1-2 महीने का, वो परेशान ना हो, उनकी खुद ब खुद पेंशन पेमेंट आ जाएगी। दोस्तों दूसरी बात मैं आपको बता दूं, जितने भी ऐसे पुराने पेंशनियर हैं जिनका वेरिफिकेशन हो गया है, 7 से 8 महीने की पेमेंट उनका रुका हुआ है, लेकिन उनका पेमेंट नहीं आया, उनको कुछ नहीं करना है। वेरिफिकेशन अगर उनका डन है तो उनको अब कुछ भी नहीं करना है सिवाय इंतजार के। जिनका वेरिफिकेशन जो घर पे आके हो चुका है वो ठीक है, जिनका नहीं हुआ उनका एक बार उनको अक्टूबर के पहले से दूसरे हफ्ते में एक बार उनको वेरीफाई किया जाएगा, और उसके बाद उनका पेमेंट रिलीज हो जाएगा। दूसरी बात दोस्तों मैं आपको बता दूं, जितने भी ऐसे पेंशनियर हैं जिनका पेमेंट अभी भी प्रोसेस में है, जैसे कि मैं आपको बता दूं दोस्तों कि कई जो नए पेंशनियर हैं, कई लोग का जिनका अप्रूव हो गया है, कई लोग का जिनका अप्रूव नहीं हुआ है, या जिनका इशू डिलीवर भी दिखा रहा है, उनका पेमेंट नहीं आया है, उनका भी पेमेंट 1 से 2 हफ्ते में, यानी कि 14 अक्टूबर के अंदर अंदर तक उन लोग का पेमेंट आ जाएगा। तो उनको भी बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है इस केस में। ठीक है, फिर मैं और आप लोग की जितने भी कमेंट है दोस्तों, उन सबका मैं इस वीडियो में आपको जवाब दूंगा। पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा, आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। अब दोस्तों मैं आपके जितने भी आपके द्वारा जो कमेंट जो आज सुबह की वीडियो में जो किए गए हैं, उन पे मैं सभी पे आपको जो बारी बारी से सभी का मैं जवाब दूंगा। और आपके एक कमेंट से जो 10 लोग की जो मन में कंफ्यूजन है वो निकलेगा। चलिए दोस्तों आइए, मैं जो पहला कमेंट लेता हूँ। आयुष शर्मा जी लिख रहे हैं, सर मेरी मम्मी की जो विडो पेंशन है 9 महीने से नहीं आई है, अक्टूबर में कब तक आएगी। देखिए, अगर आपकी मम्मी की नई पेंशन है, अप्रूव हो चुका है, तो भाई आ जाएगी अभी इस महीने। ठीक है, अगर आपकी मम्मी की ओल्ड पेंशन है और वो रुकी हुई है, आपकी वेरिफिकेशन हो गई है, तो देखिए मैं आपको बता दूं, वेरिफिकेशन डन है तो आ जाएगा। अगर नई वेरिफिकेशन हुआ है तो आपको देखिए, मुझे लग रहा है कि आपका नया पेंशन है आपकी मम्मी का, तो आप अप्रूव हो गया है, आपने पूरी बात लिखी नहीं है, तो आपका खुद अपने आप ही आ जाएगा, आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, मोनिका विनीत जी लिखे, हेलो सर मेरी 8 मंथ से नहीं आई है। देखिए, आपकी नई पेंशन है, तो मैं आपको एक सीधी सीधी आसान सी भाषा में आपको बात बता दूं कि अपने आप आ जाएगा, आप कुछ भी नहीं करना अगर आपका अप्रूव हो गया है तो। अगर आपकी पुरानी पेंशन है तो आपको मैं एक बार बता दूं, आपकी पेंशन बंद है, आपके नजदीकी पेंशन ऑफिस जाके अपना केवाईसी कराइए, आपका वेरिफिकेशन होगा, तब जाके आपकी पेमेंट आएगी, बिना उसकी पेमेंट नहीं आएगी। दूसरा कमेंट कुलदीप कौर जी लिख रही हैं, सर अभी तक विडो पेंशन मार्च से अभी तक अक्टूबर हो गए नहीं आया। देखिए, आपकी पुरानी पेंशन है तो आपको वेरिफिकेशन के बाद ही आपको पेंशन आएगी, आपको केवाईसी कराना पड़ेगा, नहीं कराया तो करवा लीजिए, करवा लिया तो अपने आप आएगी, आपको फिर कुछ सोचने के लिए परेशान नहीं होना। नए पेंशनर हैं और मार्च के बाद जो पहली किस्त के बाद मैं आपको बता दूं दोस्तों कि आपका तो खैर पुराना पेंशन ही है। फिर एक है बबलू लिख रहे हैं, बबलू जी पेंशन ऑफिस वाले बोल रहे हैं कि मेरी अभी प्रोसेसिंग में चल रही है, तो क्या मेरी आ जाएगी इस महीने तक। देखिए, आपने प्रोसेसिंग लिखा लेकिन नई पुरानी है पेंशन, आपकी जो पुरानी है नई है ये नहीं लिखा, तो मैं आपको बात नहीं बता सकता। जब प्रोसेस में है तो कोई कुछ नहीं कर सकता, फिर आपको वेट करने की जरूरत, जब तक कोई स्टेटस वहां शो नहीं करता तब तक आप जो कुछ नहीं कर सकते, तो प्रोसेस वाले थोड़ा रुक जाएं। फिर है पूनम पर्चा जी, सर मेरी सितंबर का पेंशन नहीं आया। बहन देखिए पूनम जी, बहुत लोग का पेमेंट सितंबर का नहीं आया है, उनको किसी भी तरीके से कोई भी परेशान होने की बात नहीं है। सितंबर वाले का जो है एंड तक आ चुका है, लेकिन जिनका कई लोग ऐसे हैं पेंशनर जिनका अभी तक नहीं आया है, उनका इस हफ्ते आना तय है। सविता गर्ग जी, सर मेरी 3 मंथ से वीडियो पेंशन अभी तक नहीं आई है, आएगी कब तक आएगी। देखिए मई, सर मेरी
देखो आपकी जुलाई अगस्त सितंबर की नहीं आई है तो अपने आप ही आ जाएगा। कई लोग का 2-3 महीने का नहीं आया है। देखिए सबका केस यहाँ अलग अलग है, किसी का 1 महीना, किसी का 2 महीने, किसी का 3 महीने। तो परेशान नहीं होना है, पेमेंट आपकी भी अपने आप आएगी। हाँ, अगर 14 तारीख के बाद तक ना आए, ठीक, तो एक बार नजदीकी पेंशन ऑफिस में संपर्क कर लीजिएगा, पूछ लीजिएगा कि क्या दिक्कत है, अपना स्टेटस को पूछ लीजिएगा आधार कार्ड दिखा के। अंजलि जो है तनेजा जी, पिछले 3 महीने से नहीं आई। देखिए इनकी भी, अंजलि जी और सविता गर्ग का कंडीशन एक ही है, 3 महीने वाले हैं। परेशान नहीं होना है बहन, अगर आपकी 2 हफ्तों में ना आए तो जरूर एक बार पेंशन ऑफिस संपर्क करिएगा आप दोनों लोग। राकेश जो दिवाकर जी, 6,000 रुपए पेंशन का फॉर्म सबमिट करने के बाद वेरीफाई करने के लिए समाज कल्याण विभाग जाना पड़ेगा। हाई सपोर्ट नीड डिसेबिलिटी 90% है। आपने अपना फॉर्म सबमिट कर दिया, जैसा भी होगा वो खुद ही आपको जानकारी मिल जाएगी फोन के थ्रू, आपके एड्रेस पे वेरिफिकेशन हो जाएगा। जो भी टीम इसके लिए देखिए जो है बोर्ड का गठन हुआ है जो कि आपको वेरीफाई करेगा, आपकी मेडिकल कंडीशन देखेगा, जिसके आधार पे आपकी पेंशन होगी। अब चाहे वो आपको बुला के करें, जहां भी, चाहे आपके घर पे आके करें, वो आने वाला समय तय करेगा। अभी आपने अप्लाई किया है तो थोड़ा समय इंतजार कीजिए, इतनी जल्दीबाजी से नहीं, थोड़ा सा रुक जाइए, घबराइए मत, अप्लाई करके थोड़ा सा वेट कीजिए। नम्रता पांडे जी, भैया मेरी मार्च से नहीं आई है, क्या करे, समझ नहीं आ रहा है। आपकी मार्च से नहीं आई तो आप अपने पेंशन ऑफिस क्यों नहीं जा रही है नम्रता जी? मैंने आपसे 100 बार कहा आप जाइए पेंशन ऑफिस, आपकी पेंशन बंद हो गई है तो केवाईसी कराइए, डॉक्यूमेंट जमा कराइए। नीरज मलिक जी, ऐसे देखिए नम्रता जी, बैठने से काम नहीं चलेगा, आपको पेंशन ऑफिस जाना पड़ेगा। मैंने 8/9/25 को अप्लाई किया था, 80% ही मिलेगी क्या? देखिए क्या चीज के लिए अप्लाई किया था आपने, पूरी बात लिखा करी। राकेश दिवाकर जी, हाई सपोर्ट नीड का फॉर्म सबमिट करने के बाद प्रोसेस दिखा रहा है तो क्या करूं, समाज कल्याण विभाग जाऊं? जब आपको प्रोसेस दिखाता है तो आपको वेट करना है, कहीं ऑफिस के चक्कर नहीं लगाने हैं। क्यों नहीं समझते आप लोग? आप लोग देखिए इतनी जल्दीबाजी ना करें, अभी तो फॉर्म को भरा जा रहा है, फॉर्म भरने में, और फिर अभी तो फॉर्म जब पूरे भरे जाएंगे उसके बाद फॉर्म की स्क्रीनिंग होगी, उसके बाद वेरिफिकेशन शुरू होगा। अभी देखिए कम से कम 1 महीने से 1.5-2 महीना लग जाएगा इन चीजों में। अभी तो उस बीच में दिवाली भी आ रही है, तो आपको क्यों नहीं, देखिए आप लोग न्यू 6,000 जो दिव्यांग पेंशन के लिए भी अप्लाई कीजिए, जो मतलब कि जो पुरानी पेंशन में ही जो उसमें जो है जो बदलाव हो रहा है कि जो हाई सपोर्ट नीड वाले हैं, ज्यादा मेडिकल कंडीशन, उनको दिक्कत है, डिसेबिलिटी है, जो अकेले नहीं रह सकते, सर्वाइव कर पाते हैं, सहारे की जरूरत होती है, उनको 6,000 मिलेंगे, वो बात अलग है। उसके लिए अप्लाई करते हैं। चाहे आप न्यू विधा पेंशन के लिए जो अगले हफ्ते से लिंक एक्टिव, हाँ जी अगले महीने से लिंक एक्टिव होने वाला है न्यू विधा पेंशन के लिए, तो आप लोग उस पर नजर, आप लोग जो है वेबसाइट पे यानी कि ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पे नजर जो है गड़ाई रखिएगा, जैसे ही वेबसाइट खुले अप्लाई कर दीजिएगा। गवर्नमेंट की ओर से ऑफिशियली जानकारी आई है, अगले हफ्ते से वेबसाइट ओपन हो रही है, तो इस बात का ध्यान रखें। बाकी दोस्तों आज पेमेंट नहीं आया, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, पेमेंट कल से आपका सुचारू रूप से फिर से आना शुरू हो जाएगा। और देखो होता है यार, अभी जो फेस्टिव सीजन है, पब्लिक हॉलीडेज चल रहे हैं, काम ज्यादा है, नई नई योजनाओं पे काम चल रहा है, तो परेशान ना हो, पेमेंट सभी का आ जाएगा। हाँ वो बात अलग है कि थोड़ा आगे पीछे आएगा, लेकिन सबका आ जाएगा, इस बात के लिए परेशान ना हो। ये वीडियो अच्छा लगा है, जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके सबको जो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नए हैं तो वीडियो को ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि मेरी जानकारी सब तक पहुंचे और कोई भी किसी बात में कोई किसी को जो कंफ्यूजन ना हो। तो दोस्तों दिल्ली के सभी वृद्ध विकलांग विधवा पेंशनर्स का मेरा जो प्रणाम, सबको शुभ रात्रि। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।